कुछ सेकंड्स बाद मेरी बीवी भी उसके पीछे पीछे भाग गई, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा और खाना खाने लगा। थोड़ा लाड प्यार क्या कर ले, बच्चे तो सर पर ही चढ़ जाते हैं, मैं मन ही मन बोला। तभी मुझे मेरी बीवी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं डर गया। आवाज हमारे बेडरूम से आई थी। मैं जब बेडरूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी खिड़की में खड़ी नीचे देख रही थी और आरती का नाम पुकार कर रो रही थी। आरती! क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने उससे पूछा। तब वो बोली, आरती खिड़की से नीचे कूद गई है। और वो रोने लगी। हमारा बेडरूम दूसरी माले पर था और मेरी बीवी कह रही थी कि आरती खिड़की से नीचे कूद गई है। ये क्या कह रही हो तुम? आप ही देख लो। मेरी बीवी ने रोते हुए कहा। मैंने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो जमीन पर कुछ भी नहीं था। अभी भी बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। कहाँ है आरती? मैंने अपनी बीवी से पूछा। तब मेरी बीवी ने खिड़की से नीचे देखा और बोली, अभी कुछ देर पहले तो वो यहीं नीचे पड़ी हुई थी। उसका सर उस पत्थर पर गिर गया था और उसके सर से दिमाग बाहर निकल गया था। उसने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा था। हाँ, तो फिर वो अचानक से कहाँ चली गई? मैंने उससे पूछा। तभी हमारे पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ पापा। जब हमने पीछे देखा तो आरती बेड के नीचे से बाहर आ गई। ये देखो, ये शैतान तो बेड के नीचे छिपी थी, मैंने अपनी बीवी से कहा और मैं आरती के पास जाने लगा। तभी मेरी बीवी बोली, रुक जाओ शिव, उसके पास मत जाओ। वो हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी कुछ देर पहले ही खिड़की से कूदकर मर गई है। मैंने मेरी आंखों से उसे दम तोड़ते हुए देखा है। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने है। मुझ पर यकीन करो शिव, हमारी बेटी मर चुकी है। ये कोई और है। मैं जब कमरे में आई थी तब आरती खिड़की में बैठी हुई थी। मैं उसके पास ही जाने वाली थी कि वो मुझे बोली, वहीं रुक जाओ वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। इसीलिए मैं वहीं रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो मुझे बोली कि तूने मेरी प्यारी चीज मुझसे छीन ली है। अब मैं तुम्हारी प्यारी चीज तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगी। और फिर वो शैतान की तरह हंसने लगी। कोई बुरी आत्मा आरती के अंदर घुसी हुई थी। मैं उसके पास ही जाने वाली थी कि तभी वो खिड़की से नीचे कूद गई। मैंने देखा तो आरती का सर पत्थर से टकरा गया था और उसका दिमाग बाहर निकला हुआ था और कुछ ही देर में उसने एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ दिया। चुप करो यार, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ? अरे अपनी ही जिंदा बेटी को तुम जीते जी ही मार रही हो, मैंने प्रिया से कहा। और आरती को गोद में उठा लिया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी बेटी वहां नीचे। खिड़की से बाहर देखते हुए प्रिया आगे बोलने ही वाली थी कि तभी उसे आम के पेड़ के नीचे आरती की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई दी। शिव, वो देखो, आरती की डेड बॉडी आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। चुप करो यार, हमारी बेटी मेरी गोद में है, देखो, मैंने गुस्से में चिल्लाकर उससे कहा। तभी प्रिया मेरी ओर भागती हुई आई और मेरे गोद से आरती को छीनने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, शैतान कहीं की, निकल जा हमारे घर से। मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो। प्रिया के इस बर्ताव से आरती रोने लगी। आरती को रोता देख मैंने प्रिया को चांटा मार दिया। वैसे प्रिया गुस्से में वहां से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने आरती को जैसे तैसे शांत करवा दिया। और बाद में उसे लिविंग रूम में टीवी दिखाने ले गया। टीवी कुछ पुरानी थी, पर मैंने उसे जुगाड़ करके सुबह ही ठीक करवा लिया था।
टीवी से पहले ही एक डीवीडी प्लेयर जुड़ा हुआ था। मैंने डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डाली और मूवी लगा दी। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने घर का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर भीगा हुआ प्रताप राव खड़ा था। वो अपने साथ कुछ किराने का सामान लेकर आया हुआ था। प्रताप राव जी, क्या इस कोठी में कोई बुरी शक्ति का साया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस कोठी में। प्रताप राव ने कुछ हकलाते हुए मुझसे कहा, चलो मैं कल सुबह आता हूँ। ऐसा कहकर प्रताप राव वहां से पलटा, लेकिन जाते हुए अचानक से वो रुक गया और बोला, अब बेटी का नहीं, अपनी बीवी का ख्याल रखना। और वो वहां से भारी बारिश में बिना छाते के निकल गया। मुझे उससे पूछना था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुका। मैं उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन इतनी रात को बारिश में उसके पीछे जाता तो आरती का ख्याल कौन रखता। इस वजह से मैंने दरवाजा बंद कर दिया और लिविंग रूम में सोफे पर बेटी के साथ पुरानी मूवी देखते हुए बैठ गया। मूवी देखते देखते मेरी कब आंख लग गई, मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन देर रात को मेरी कानों में किसी के हंसने की आवाज गूंजी और मेरी आंख खुल गई। मैंने सामने देखा तो टीवी बंद चालू हो रहा था। मैंने मेरे बाजू में देखा तो वहां आरती नहीं थी। मुझे लगा कि वो प्रिया के साथ सोई होगी। तभी अचानक से टीवी चालू हो गया। उस पर हमारे बेडरूम की तस्वीरें आ रही थी। मेरी बीवी बेड पर सोई हुई थी। तभी उसके पीछे वाली दीवार से मेरी बेटी आरती छिपकली की तरह चलती हुई आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली पड़ी हुई थी। उसने मुंह में एक चाकू पकड़ा हुआ था। तभी उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। तभी मेरी बेटी दीवार से बेड पर उतर गई। और उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ चाकू अपने हाथ में लिया और वो चाकू मेरी बीवी के सर में घुसा दिया। कुछ देर तक वो हाथ पैर हिलाते हुए तड़प उठी और उसने दम तोड़ दिया। नहीं! मैं जोर से चिल्लाया और टीवी की तरफ भागा और टीवी उठाकर जमीन पर पटक दिया। तभी मुझे मेरे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे मेरी बेटी आरती एक बेडरूम में भागती हुई दिखी। आरती बेटा! मैंने आरती को आवाज दी, लेकिन उसने पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं जो मैंने टीवी में देखा वो सच तो नहीं था। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को आरती अकेले उस अंधेरे कमरे में कैसे चली गई? उसे डर नहीं लग रहा है क्या? मैं मन ही मन बोल उठा, इसलिए मैं उसके पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे में अंधेरा था और उसमें कोई लाइट्स भी नहीं थी। आरती बेटा! बेटा तुम कहाँ हो? मैंने आरती को आवाज दिया, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने जेब में से लाइटर निकाला और उसे जलाया। तभी एक कोने से मुझे कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैंने उस कोने की तरफ लाइटर घुमाया और देखा तो आरती उस कोने में बैठे कुछ तो खा रही थी। उसने मेरी तरफ पीठ की थी। आरती, तुम क्या कर रही हो बेटा? आरती, 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 मेरे सवाल का जवाब दो बेटा। मैं उसे बोल रहा था, लेकिन वो पलटकर जवाब ही नहीं दे रही थी, इसलिए मैं उसके पास चला गया।
मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वैसे उसने मुड़कर देखा और उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती का मुंह खून से सना हुआ था और वो अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा चबा रही थी। मैंने उसके हाथ में देखा तो उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था। मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था और वो बड़ी ही रहस्यमय तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या खा रही हो बेटा? मैंने कांपते हुए उससे पूछा। माँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी रूह कांप उठी। मैं प्रिया को आवाज देते हुए अपने बेडरूम की तरफ भागा। आगे मेरे साथ क्या होगा? क्या सच में आरती ने प्रिया को मार डाला होगा? और क्या है बचपन के प्यार का राज? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।